महागामा बसवा चौक पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, बिना मास्क के काटे गए 2000 का चालान। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महागामा बसवा चौक महागामा थाना के प्रशिक्षु दरोगा राजू वंशी एवं संतोष यादव की निगरानी में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों वाहन की जांच की गई, जिससे गाड़ी से लगभग 2000 रुपये का चालान काटा गया। साथ ही वाहन पर सवार व्यक्ति की पूरी तलाशी ली गई और बाइक की डिक्की की भी तलाशी ली गई, जहां पुलिस द्वारा दोपहिया वाहनों की गहन जांच की गई। लॉकडाउन को लेकर बेवजह रोड पर घूम रहे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया एवं वाहन से संबंधित कागजात, हेलमेट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। वही हेलमेट नहीं रहने के कारण वाहन चालकों को हिदायत व चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और आगे से वाहन का कागजात साथ लेकर चलने, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मी की थर्मल स्कैनर से की गई स्वास्थ्य जांच। गोड्डा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महागामा नगर पंचायत के कर्मी इन दिनों दहशत में। वही नगर पंचायत की ओर से सभी सफाई कर्मी को सेफ्टी किट भी दिया गया है। महागामा नगर पंचायत में काम कर रहे नगर पंचायत के सफाई कर्मी के द्वारा थर्मल स्कैनर से अब हर दिन स्वास्थ्य जांच की जा रही है, ताकि कोरोना से एक भी मजदूर संक्रमित ना हो सके। इस बाबत पूछे जाने पर नगर पंचायत के सुपरवाइजर फिरोज अंसारी ने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी नगर परिषद गोड्डा के राजीव मिश्रा के निर्देशानुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मी कोरोना योद्धा की नियमित थर्मल स्कैनर के द्वारा जांच की जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव की जा सके। एवं रोजाना महागामा नगर पंचायत क्षेत्र के गली मोहल्ला में जाकर सफाई कर्मी के द्वारा कचरे का उठाव किया जाता है एवं साफ सफाई की जाती है। वही बीच बीच में महामारी से बचाव के लिए गली मोहल्ले को सैनिटाइज भी की जा रही है। इसी लेकर थर्मल स्कैनर से स्कैन की जा रही है। विधायक ने किया ईशल के पदाधिकारी के साथ बैठक। श्रमिकों व युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनी में मिलेगा काम। विधायक राजमल योजना के वरीय पदाधिकारी S.A. राव यादव सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ विधायक ने बैठक की। उन्होंने कहा कि महागामा सहित आसपास क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों व स्थानीय युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनी में उनकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाए। जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं सभी स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी में काम देना प्रबंधन की जिम्मेवारी है। अगर 3 दिनों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी में प्रवासी मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है तो आंदोलन करेंगे। कहा कि कई बार प्रबंधन के साथ बैठक एवं पत्र प्रेषित कर स्थानीय प्रवासी मजदूरों को आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य देने को लेकर कहा गया, बावजूद किंतु ईसीएल के प्रबंधक द्वारा बार बार टाल मटोल किया जा रहा है। ईसीएल को कई बार कहने और बताने के बावजूद जो प्रयास उन लोगों के यहाँ की स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर के होना चाहिए था, वह पहल हम लोगों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी उन लोगों के साथ हमने एक बैठक की है और उन्हें 3 दिन का समय दिया है। वो लोग किस तरह से यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उन लोगों के बारे में क्या उन लोगों की सोच है और कैसे उनको जो है रोजगार के अवसर यहाँ स्थानीय तौर पे दिया जाएगा, ये मेरे लिए प्राथमिकता। 3 दिन के समय के बाद अगर जिस तरह की जो अपेक्षा ईसीएल प्रबंधन से है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, अगर वो पहल नहीं होती है तो मुझे इसके बारे में कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। महागामा रेफरल अस्पताल परिसर में महागामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने के प्रबंधन समिति के साथ बैठक, जिसकी अध्यक्षता महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की समस्या पर विचार विमर्श किया एवं सभी तरह की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने सभी तरह की समस्या सुनी और उनका निष्पादन करने का लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान ईसीएल के पदाधिकारी एवं महागामा प्रखंड विकास पदाधिकारी, CDPO कार्यालय सहित ईसीएल के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रोसीडिंग को पहले देखें, कुछ इस पे हुआ है आप लोग ने आपस में बात, क्योंकि अभी 18 में हुआ है, आप उस समय 3 में, इसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है तो देखा है। महागामा प्रमुख के द्वारा अस्पताल परिसर में CCTV कैमरा लगाने का प्रस्ताव दिया गया, इस पे कुछ हुआ है? उनको फोन करिए तो सेंसिटिवली डील किया जाए। दूसरा कि मिनिमम केसेस जो है यहाँ से बाहर प्राइवेट क्लिनिक को बाहर, जिसके पास पैसा है वो सरकारी हॉस्पिटल झांकने नहीं आता है। सरकारी हॉस्पिटल वही आ रहा है जिसको पैसे रुपए की दिक्कत है।
पहले इनको ग्रेजुएट नर्स को हमने हटा दिया, तो नई लड़की को डाले, लेकिन अभी भी सैया ऐसी है, नाम तो मुझे नहीं पता, हम रघु कहाँ गए हैं, उसको हम बोले नहीं कि आप ऐसे लोगों का नाम दीजिए कि जो यहाँ से बाहर ले जाते हैं, एकदम स्पॉन्टेनियस बाहर ले जाते हैं, या कभी भी अपने मन से बाहर नहीं लेके जाती है। कभी प्रबंधन समिति है जिसके अध्यक्ष जो पद विधायक होते हैं, उसी की पहली बैठक जो है विधायक बनने के बाद, ये कोरोना की वजह से अनौपचारिक हम लोग अस्पताल तो आते रहे, लेकिन समिति की बैठक आज पहली बार थी। अस्पताल से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, यहाँ चाहे कुछ व्यवस्था में कमी हो या जो यहाँ पर कर्मचारी होने चाहिए और डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें क्या कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ और हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में मेगावा रेफरल हॉस्पिटल में भी सुधार कितना शुरू होगा। सैया लोगों का पैसा वगैरह बाकी था, उस पर भी कुछ काफ़ी सारा पेमेंट सैया लोगों का हो गया है, और जो बाकी है वो आने वाले महीने में पूरा हो जाएगा। पेमेंट का डिटेल्स आपको सारा अस्पताल से मिल सकता है। मैक्सिमम पेमेंट जो है कर दिया गया है, जो बाकी है वो महीने भर में और करेंगे। कोल सेक्टर को निजी हाथों में देने का निर्णय वापस ले सरकार, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। राजमहल कोल परियोजना के एरिया कार्यालय के समक्ष पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से 7 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंटक नेता रामजी शाह ने की। मंच संचालन सीटू नेता डॉक्टर राधेश्याम चौधरी ने किया। श्री चौधरी ने केंद्र सरकार को किसान, मजदूर व बेरोजगार विरोधी बताते हुए देश को बुरे दौर में लाने का जिम्मेवार ठहराया। मौके पर रामस्वरूप, अंगद उपाध्याय, फवनानुष मरंडी, मिस्त्री मरंडी, खगेंद्र महतो, अनिल सिंह, रतन पासवान, हीरालाल गोराई, बाबूलाल किस्कू, राम सुंदर महतो, गुरु प्रसाद हाजरा, रणधीर सिंह, अली हुसैन, अहमद अंसारी, तलामई सोरेन, केशव ठाकुर, अर्जुन ठाकुर आदि उपस्थित थे। हम लोगों का केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 1 दिवसीय का प्रदर्शन था राजमहल के मुख्यालय पर। केंद्र सरकार की नीतियों का हम लोगों ने ज़बरदस्त आज विरोध किया है और बताया है सरकार को कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, और ये निजीकरण करना, भू आश्रितों को नौकरी देना, ये तमाम और जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं आज हम लोगों ने रखा है। और हम लोगों ने ये भी रखा है मांग कि पूर्व निर्धारित की तरह भू आश्रितों को नौकरी दो, निजीकरण करना बंद करो, और कोयला जगत को, कोयला कर्मियों को प्रताड़ित और परेशान करना बंद करो। ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हो गई है, और जितने भी मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं उन्हें ये सिर्फ बेचने का काम आज कर रही है। जी, आपका परिचय? मैं सीटू के वरीय नेता डॉक्टर एसएम चौधरी। अक्षय कुमार मिश्रा, संथाल परिणाम माइंस वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी INTC है और राजमहल क्षेत्र में सचिव हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार श्रम विरोधी कानून ला करके जनहित में ये कर रहा है, और जन विरोधी, कृषि विरोधी, श्रम विरोधी, कानून विरोधी नीति ला करके, कृषि विरोधी नीति ला करके, और किसके लिए ये कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जनता जो है अगर त्राहिमाम में है तो जनता जो है किसके लिए पैसा जमा कर रहा है। उद्योगपति के हाथ गोद में ये बैठा हुआ है और सारे चीज़ बेच रहा है, जिसका हम लोग केंद्रीय श्रमिक संगठन मिशन की मांग को लेकर डीलर्स की राजेंद्र स्टेडियम में हुई बैठक। महागामा राजेंद्र स्टेडियम में प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ की बैठक अध्यक्ष दिलीप रविदास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी डीलर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत डीलरों द्वारा लाभुकों को निःशुल्क चावल वितरण किया गया था, जिसके एवज में सरकार द्वारा कमीशन की राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कमीशन की राशि डीलर के खाते में नहीं भेजी गई है, जबकि सरकार द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत डीलरों द्वारा लाभुक के बीच जो चावल वितरण किया गया उनका कमीशन डीलरों के खाते में अविलंब भुगतान किया जाए। डीलरों के खाते में कमीशन की राशि नहीं आने से उनमें रोष है। कहा कि ई पोस्ट मशीन के नेटवर्क की स्थिति खराब है, इस कारण लाभुक को चावल उठाने में भारी परेशानी होती है। इस दौरान दिलीप कुमार दास, गनौरी रविदास, मुन्ना खुर्शीद, गंगाराम हसदार, लखन शाह, गोपाल शाह, प्रमोद पासवान, गंगाराम हसन एवं मोहम्मद रुस्तम अली, नजमा खातून, शाइस्ता खातून, हेम प्रकाश यादव,
मुन्ना झा आदि डीलर मौजूद थे। 9 महीना सरकार का गाइडलाइन देने से हो गया है और डीलर लोग 6 महीना बांट चुका। उसका पीएमजी का KYY का कमीशन देना था सरकार को, लेकिन अब तक वो कमीशन कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न फ्री योजना जो चलाया था, तो डीलरों को दिशा निर्देश मिला कि आपको जो अनाज दिया जा रहा है आप उन्हें इसको बांटे। तो उस समय हम लोगों को बड़ा असमंजस में डीलर को था कि इसमें हम लोगों को कमीशन नहीं है, सरकार की ये फ्री है, नो पब्लिक से भी जो कमीशन 1 रुपया लिया जाना है वो भी इसमें नहीं लिया जाना है। असमंजस में फिर भी हम लोगों ने ये कोरोना को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सहयोग के तौर पर बांटने का कार्य किया। जब हम इन 3 माह तक इसको बांटे, तो बांटने के बाद सरकार द्वारा दिशा निर्देश एक चिट्ठी निर्गत हुआ जो कि सेंट्रल सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि आपने जो भी प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना वितरण किए हैं उनका 1 रुपया प्रति किलो के दर से आपको कमीशन दिया जाना है। वो चिट्ठी भी प्राप्त हो गया, हमारे जिला में भी चिट्ठी आने से 9 माह हो गया। उस प्रक्रिया में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया गया कि आप डीलरों से सारा इकट्ठा कर लें कि कौन कितना वितरण किया है और उसको कमीशन दे दिया जाए। हम यहाँ के डीलरों ने सारा उसका डाटा निकाल करके प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये सुपुर्द कर दिया है कि हमने 5 किलो बांटे हैं कि 10 किलो बांटे हैं। लेकिन 9 महीना बीतने के बावजूद भी आज तक वह कमीशन नहीं मिला है डीलरों को, जो कि इस कोविड-19 में जो हमारे डीलर ने जो सहयोग किया है, शायद हमको नहीं लगता है कि उतना कोई सहयोग आज तक कोई विभाग उतना कर पाया होगा, जो कि बगैर किसी सहयोग के, बगैर सरकार के किसी दिशा निर्देश के इन्होंने सहयोग के नियत से पूरे क्षेत्र में काम करने का काम किया। इसके बावजूद भी डीलर को कमीशन नहीं मिल रहा है और इस कमीशन आज मीटिंग के माध्यम से हम आह्वान करते हैं जिला प्रशासन से और यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से कि आप स्वयं जल्द से जल्द हो। सामने दशहरा पूजा है, बहुत ऐसे हमारे गरीब डीलर हैं जो इसी पर जा करके व्यतीत होते हैं, कम से कम उनको कमीशन मिल जाए ताकि उनके बच्चे इस दशहरे में अपना मिठाई और कपड़ा कम से कम ले सकें। यही आज मेन उद्देश्य है। इस प्रकार की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें। Subscribe to my channel and also press this bell icon.